इन दोस्तों, अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और एसएसबी ट्रेड्समैन दोनों का फॉर्म अप्लाई किया है, किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, या हो सकता है कि आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से भी कुक में अप्लाई किया, एसएसबी में कुक से किया, फिर ड्राइवर से किया, दोनों पोस्ट के अंदर सेम ट्रेड से अप्लाई किया है, तो दोनों के अंदर क्या अंतर है, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं तो उनका मल्टीपल फोर्सेज में सिलेक्शन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आपकी बीएसएफ ट्रेडमैन, एसएसबी ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, एसएसबी सीआरपीएफ ट्रेडमैन, सभी के अंदर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो 2 से 3 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन में आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, किस में सैलरी ज़्यादा है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में फैमिली लाइफ बेस्ट है, किस में प्रमोशन फास्ट में, किस में फैसिलिटी ज़्यादा मिलती हैं, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपके मन में भी इस प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो को पूरा देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सैलरी की। इसमें आप किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, सभी ट्रेड के लिए जो मैंने आपका डिफरेंट बताऊंगा सभी ट्रेड के लिए लागू होगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क, अगर आपको स्पेशल ट्रेड के बारे में जाना तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो, सैलरी में दोनों आप एसएसबी ट्रेड्समैन से, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से फॉर्म अप्लाई करेंगे। आपकी जो रैंक होती है कांस्टेबल होती है, तो कांस्टेबल की जो पे होती है वो लेवल 3 में होती है, जिसकी बेसिक पे 21,700 से शुरू होती है। तो दोनों के अंदर सेम होती है, लेकिन आपकी जैसे बेसिक पे सेम होगी, डीए सेम रहेगा, एचआरए आपको सेम मिलेगा। बाकी आपकी जो सैलरी ज़्यादा प्रभाव डालती है वो डालती है आपके रिस्क अलाउंस वगैरह, या जो आपकी पोस्टिंग पैलेस भी जो अलाउंसेज मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस कंडीशन में आपको सीआरपीएफ में ज़्यादा सैलरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसएसबी की जो पोस्टिंग होती है वो ज़्यादातर आपकी नेपाल भूटान बॉर्डर पे, यानी आप देखेंगे तो यूपी बिहार, इसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट इलाके में ज़्यादा पोस्टिंग होती है और इन इलाकों में अलाउंसेज वगैरह कम होते हैं। इसके अपोजिट सीआरपीएफ आप देखेंगे तो सीआरपीएफ का जो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट होता है वो एलडब्ल्यू एरिया, यानी कि आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पोस्ट डिप्लॉयमेंट है। तो आपको एलडब्ल्यू एरिया में जो सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे बेसिक पे, डीए, जो भी सैलरी आपकी मिलती है उसके अलावा 21,625 इसके अलावा से मिलता है। बाकी अगर आपकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हो जाती है तो सैलरी के अलावा आपको 25 से 26,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलता है, जिसमें आपका 21,625 रिस्क अलाउंस हो जाता है और वहाँ पे हाइल्टी अलाउंस भी मिलता है श्रीनगर वगैरह में, तो वहाँ पे आपका 25-26 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में आती है तो आपको सैलरी के मामले में आपको एसएसबी से सीआरपीएफ में सैलरी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको पहली पोस्टिंग में ना मिले, लेकिन आपके एक टर्न काटने के बाद में पीसफुल एरिया में दूसरे टर्न में आपको हार्ड एरिया में जाना ही है, तो उस कंडीशन में आपको सैलरी सीआरपीएफ में ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी नॉर्मल सैलरी जैसे आप भर्ती होंगे उस टाइम पर दोनों की लगभग सेम सैलरी रहेगी, क्योंकि आपका बेसिक पे, डीए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोनों को सेम दिया जाता है। अब बात करें फैमिली लाइफ की, तो देखो फैमिली लाइफ भी दोनों के अंदर आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगी कि पोस्टिंग आपकी कहाँ पे रहती है। अब सीआरपीएफ एक बहुत बड़ी फोर्स है, अब जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है, सभी को जोड़ के देखा जाए तो सीआरपीएफ एक अकेली सबके बराबर लगभग पड़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि सीआरपीएफ के कैंप जो है आपको हाइड एरिया में देखने को मिलेंगे और प्लेन एरिया में देखने को मिलेंगे। अब आपकी पोस्टिंग प्लेन एरिया में आ गई तो आप परिवार साथ रख पाएंगे, अगर आपकी पोस्टिंग हाइड एरिया में आ गई तो आप परिवार नहीं रख पाएंगे। सेम एसएसबी के अंदर भी आप देखेंगे तो आपकी पोस्टिंग अगर सही एरिया में है तो आप परिवार साथ रख पाएंगे, हार्ड एरिया में तो आप परिवार साथ में नहीं रख पाएंगे। तो फैमिली लाइफ आपको हो सकता है एसएसबी में सीआरपीएफ से आपको ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि एसएसबी की पोस्टिंग हार्ड एरिया में कम डिप्लॉयमेंट है जिस प्रकार से सीआरपीएफ है उसकी तुलना में। तो बाकी उसके अंदर भी कुछ एरिया ऐसा है कि वहां पे आप परिवार साथ नहीं रख पाएंगे। तो फैमिली लाइफ आपको डिपेंड करेगी पोस्टिंग पैलेस पे। अब बात करते हैं हम छुट्टियों की। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान हैं इनको एक छोड़ के सीआईएसएफ को, बाकी को अपनी बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, इन सभी को 60 दिन की ईएल मिलती है और 15 दिन की सीएल मिलती है, जो आपको एसएसबी में ट्रेडमैन में भी सेम मिलेगी और आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी सेम छुट्टियां मिलती हैं। तो आपको छुट्टियों में कोई खास आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में छुट्टियाँ बराबर मिलती है। इसके अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो दोनों फोर्सेज के अंदर, दोनों फोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, तो दोनों के अंदर जो फैसिलिटीज़ होगी लगभग सेम होंगी। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपको सीजीएचएस कार्ड, आयुष्मान कार्ड, या फिर जिस पर्टिकुलर फोर्स में आप जा रहे हो उस फोर्स के हॉस्पिटल वगैरह में आपको ट्रीटमेंट लेने की सुविधा मिलेगी। कैंटीन फैसिलिटीज़ में आपको किसी भी कैंटीन में आप ले सकते हैं। आप एसएसबी में भर्ती हो तो आप सीआरपीएफ की कैंटीन में जाकर सामान ले सकते हैं। सीआरपी में भर्ती हो आप बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ किसी भी कैंटीन में जाकर सामान ले सकते हैं। कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलेगी। गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपको मिल जाता है। सीआरपीएफ में आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि सीआरपीएफ के कैंप ज़्यादा हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी पोस्टिंग कहीं पे, मान के चलो एग्जांपल के लिए आप छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हो गए, लेकिन आपका घर की स्थिति ठीक नहीं थी, आप ज्वाइन किए, आप किराए के मकान में रह रहे थे, आपकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सीआरपीएफ के किसी भी ग्रुप सेंटर में आप
सॉरी आप सरकारी क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीआरपीएफ के कैंप ज़्यादा होने की वजह से सरकारी क्वार्टर्स आपको अवेलेबल्स मिल जाते हैं, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है। हालांकि एसएसबी के अंदर भी गवर्नमेंट क्वार्टर अगर कम है तो एसएसबी के अंदर जवानों की संख्या भी कम है, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन दोनों में भी नहीं है। एनपीएस के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 2004 के बाद में जो भर्ती हो रहे हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स को छोड़ के, बाकी किसी को भी आपको जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो लागू नहीं है। आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आपको पेंशन मिलती है, जिसके अंतर्गत आपकी बेसिक और आपका डीए का दोनों का 10% कटौती आपकी होती है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, और वो दोनों का जोड़ के आपका एक एनपीएस का अकाउंट खुल जाता है, उसके अंदर पैसा जमा होता रहता है। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके बिहाफ पे फिर आपको पेंशन मिलती है। तो ये आपका पेंशन का भी सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिस्क लेवल की। तो देखो आप ट्रेड में भर्ती हो रहे हैं तो बाकी अगर जीडी की तुलना में देखेंगे तो ट्रेडमैन का रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा कम है। हालांकि कुछ ट्रेड के अंदर रिस्क रहता है। बाकी अगर दोनों के हम कंपेयर करें कि भाई आपको सीआरपीएफ और एसएसबी में, तो सीआरपीएफ की जो तैनाती होती है नक्सल क्षेत्र में, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में, चुनावी ड्यूटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा में जो भी मुश्किलें हैं उन सभी का सामना सीआरपीएफ ज़्यादा करती है। और एसएसबी मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भारत, भूटान इन सभी सीमाओं की सुरक्षा करती है। तो रिस्क के मामले में आपको सीआरपीएफ की ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एसएसबी के जो बॉर्डर इलाके से जो नेपाल के साथ मिलता हुआ, भूटान से मिलता हुआ है, वहाँ पर किसी प्रकार की आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई आतंकवादी घुसपैठ की इतनी संभावनाएं हैं। तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर कम होता है। बाकी सीआरपीएफ क्या छत्तीसगढ़ में जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है, इन इलाकों में ज़्यादा ड्यूटी करती है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको ज़्यादा रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। तो कुछ ट्रेड तो ऐसी है कि भाई जैसे आप मान के चलो कुक से भर्ती होगी, आपको खाना ही बनाना है, आपको कोई बाहर ऑपरेशन ड्यूटी में नहीं जाना है, लेकिन आप जैसे छुट्टी आते जाते रिस्क प्रभावित क्षेत्र में आप हैं, कैंप में आप रह रहे हैं, रिस्क एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो रिस्क तो होता ही है। बाकी एसएसबी में भी कुछ जगह पर रिस्क है, आपको 100% जगह पर नहीं बोल सकते हैं। बाकी रिस्क के फैक्टर में आप देखेंगे तो सीआरपीएफ में थोड़ा आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी जीडी की तुलना में ट्रेडमैन में ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी कंडीशन में भी आपको देखेंगे तो एसएसबी में रिस्क फैक्टर कम है। बाकी अगर बात करें जब आपको सैलरी का, फैमिली लाइफ का, फैसिलिटीज़ का, लगभग मैंने थोड़ा बहुत आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दिया होगा। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरा दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखो अगर आपका एक में सिलेक्शन किसी में भी हो रहा है तो बेस्ट है, दोनों में बढ़िया है। बाकी अगर दोनों में सिलेक्शन आपका हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको आपके एक इंसान का सपना होता है कि मुझे सीआरपीएफ का पार्ट बनना। जैसे किसी के परिवार में कोई मेंबर सीआरपीएफ में है, कोई किसी का पापा है, किसी का चाचा है, किसी का भाई है, कोई रिलेटिव है, तो उसको सीआरपीएफ को वो हवा पानी उसको शुरू में सीआरपीएफ का उसको पसंद होता है, तो वो अपने हिसाब से उसको सीआरपीएफ पसंद आएगी। या किसी को एसएसबी में ऐसा सेम कंडीशन है वो एसएसबी में जाना चाहेगा। बाकी आप दोनों फोर्स में कोई से में जा सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। आपको एसएसबी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीएपीएफ के अंतर्गत आती है, सीआरपीएफ भी। और बाकी जो इसके अंदर कौन से आपके लिए बेस्ट रहेगी, कहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, वो आपके लक पर डिपेंड करता है, आपके पोस्टिंग एरिया के ऊपर कहाँ आपकी पोस्टिंग रहती है, आपका खुद का जिस ट्रेड से आप भर्ती हो उसके अंदर आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप अपने अनुशासन में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, आप अपने काम के प्रति वफादार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके जो अधिकारी हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं, उनकी नज़र में आपका काम अच्छा रहता है, तो आपको वेलफेयर मिलते रहते हैं और आपको नौकरी करने में मजा भी आता है। वो चाहे आप एसएसबी में जाएँ, चाहे आप सीआरपीएफ में जाएँ, बाकी आपकी खुद की पसंद है, दोनों फोर्सेज बढ़िया है। बाकी जो डिफरेंट थे वो मैंने आपके साथ में साझा कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं पर्टिकुलर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया, इन दोनों में कौन सी बेस्ट रहेगी, या फिर आपका मन में कोई और डाउट होता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।